आपका उसके बाद जो केस है वो है अक्यूट एपिडिडमाइटिस। अक्यूट एपिडिडमाइटिस क्या होता है, जो जब ये टेस्टिस है, और ये इस टेस्टिस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये निकलती हैं और बनाती हैं एपिडिडमिस। ये एपिडिडमिस बनती है, ये एपिडिडमिस है सारी। और उसके बाद जो है वो ये बनती है आपकी वेज डेफरेंस। वेज डेफरेंस तो, और वेज डेफरेंस से जो है ये सेमिनल वेजिकल मिलता है। सेमिनल वेजिकल, फर्ज की ये सेमिनल वेजिकल है जहाँ जिसमें फ्लूइड होता है। और उसके बाद ये जो है ये यूरिथ्रा है और ये पीनस है। इस तरह जो स्पर्म बनते हैं वो इधर बनते हैं, वो वेज डिफरेंस में स्टोर होते हैं। फिर सॉरी, ये एपिडिडमिस है, एपिडिडमिस में स्टोर होते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर जाते हैं ये वेज डिफरेंस है, ठीक है। और फिर इधर से ये जो है यूरेथ्रा में आते हैं, पिनाइल यूरेथ्रा में से होते हुए इंजेक्शन होती है। तो इसकी जो इन्फ्लेमेशन, ये जो एपिडिडमिस है इसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं अक्यूट एपिडिडमाइटिस। अक्यूट एपिडिडमाइटिस वाला जो पर्सन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडमिस कॉजिंग अक्यूट सेक्रोटल पेन, तो उसको टेस्टिकुलर पेन होती है, यानी सेक्रोटल पेन होती है। और अब ये है कि ये पेन किस तरह की होती है। ये ग्रेजुअल ऑनसेट होती है, और ग्रेजुअल ऑनसेट होती है, ग्रेजुअल ऑनसेट यूनिलैटरल सेक्रोटल पेन होती है। किसी एक तरफ का जो टेस्टिस है और या सेक्रोटम, जो टेस्टिस बॉल्स को और जो कवरिंग है उसे सेक्रोटम कहते हैं। तो एक साइड की जो सेक्रोटम है उधर उसकी पेन होती है, और ये ग्रेजुअल ऑनसेट होती है। लेकिन होती किस तरफ है, पोस्टीरियर टेस्टिकुलर टेंडरनेस, पोस्टीरियर साइड पे। टेस्टिस जो होता है उसकी पोस्टीरियर साइड पे, तो जहां एपिडिडमिस होती है। और सेक्रोटल स्वेलिंग और एडिमा होता है। अब दो बातें, पेन, ये तो फीचर है कि पेन किस तरह की होगी, कि यूनिलैटरल होगी और ग्रेजुअल ऑनसेट होगी। किस जगह पे होगी, जो टेस्टिस है उसके पोस्टीरियर, ऊपर अपर, उसके पोस्टीरियरली होगी। और और सेक्रोटल स्वेलिंग भी हुई होगी। ये तो फाइंडिंग होगी नॉर्मल। अब हमने ये देखना है कि उसकी कॉज क्या हो सकती है। अगर तो वो पर्सन जिसे एपिडिडमाइटिस हुआ है उसकी एज जो है वो 35 से कम है, तो 35 से कम होगी तो उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं 35 से कम एज में, वो उसको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, जिस तरह के अमेरिका जैसे कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में। तो उसमें क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस और नेजेरिया गनोरिया इसकी कॉमन कॉजेज हैं। और जब आपको इन्फेक्शन हो क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस या नजेरिया गनोरिया का, तो क्या होता है यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है। तो इन सिम्टम के साथ उसको यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा। तो आप कहेंगे कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से उसको यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी जो कॉज है वो नजेरिया मेनिंजाइटिस, नजेरिया गनोरिया, या फिर आपका क्लेमिडिया ट्रोकोमिटिस हो सकता है। और अगर उसकी एज जो है वो 35 से ज्यादा है और सेम सिम्टम सेक्रोटल पेन है, टेस्टिस के पोस्टीरियर टेंडरनेस है और सेक्रोटल स्वेलिंग हुई पड़ी है, लेकिन साथ उसको यूनिट ट्रैक के इन्फेक्शन आ रहे हैं। यूनिट ट्रैक के जब इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जब होता है, तो उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, उसके होते हैं अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया। अर्जेंसी का मतलब होता है कि एकदम आपको डिजायर होती है कि यूरिन लीक होने लगे, और फ्रीक्वेंसी बार बार यूरिन आना। डिसयूरिया कि जब यूरिनेट पर्सन करता है तो उसको पेन होती है। तो ये वाले साइन सिम्टम हो और उसकी एज जो है वो 35 से अबव हो, तो ये जो एपिडिडमाइटिस है इसकी जो कॉज है फिर आपने बतानी है वो इकोलाई होगा, क्योंकि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन 35 से अबव एज में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन कॉज होता है एपिडिडमाइटिस का, क्योंकि उसमें ब्लेडेड आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये आपको कॉज के लिहाज से थोड़ा मालूम होना चाहिए। उसके बाद है एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग मिलेंगी। जिस पर्सन को एपिडिडमाइटिस होता है, जब आप उसको उसमें पॉजिटिव प्रिन साइन होता है, यानी कि जब आप एलिवेट करते हैं उसके टेस्टिस को तो उसकी पेन इंप्रूव हो जाती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव प्रिन साइन। और एक और बात, क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी मेल को जब आप इधर स्क्रैच करते हैं तो
उसकी जो टेस्टिस हैं वो ऊपर की तरफ उनकी मूवमेंट होती है, इसे कहते हैं क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। इसमें वो प्रेजेंट होता है। ये बात बताना क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि सेम प्रेजेंटेशन के साथ जब किसी को टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है, उसके टेस्टिस जो हैं वो टर्न हो जाते हैं राउंड, अपने ही स्पर्मेटिक कार्ड के ऊपर वो टर्न हो जाते हैं, बल आ जाता है, तो उधर भी उस वक्त भी पेन होती है। तो हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये टेस्टिकुलर टॉर्शन तो नहीं है। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन यानी कि किसी के टेस्टिस एक वो ट्विस्ट आ जाना उसके ऊपर स्टॉक से, तो वो है टेस्टिकुलर टॉर्शन। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन में मिस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, वो नहीं होगा, लेकिन एपिडिडमाइटिस में होता है। लेकिन टेस्टिकुलर टॉर्शन में भी पेन होती है, इसमें भी पेन, उसमें भी स्वेलिंग है, एपिडिडमाइटिस में भी स्वेलिंग है, लेकिन और उसमें जो पेन होती है वो सडन ऑनसेट होती है, यानी सडनली वो ट्विस्ट आता है ना स्टॉक पे, तो सडनली उसे पेन होती है। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन में ये क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, और ये प्रिंस साइन नहीं होगा, यानी कि जब आप उसके टेस्टिस को ये करेंगे, अप करेंगे, एलिवेट करेंगे, तो उसको सवियर पेन होगी, इसमें टेस्टिकुलर टॉर्शन में। अगर तो उसको उसके टेस्टिस अप करने पे उसकी पेन कम हो रही है तो ये एपिडिडमाइटिस है, और अगर उसको ज्यादा पेन हो रही है तो ये टेस्टिकुलर टॉर्शन है। तो ये इस तरह आपने सिनेरियो में दोनों तरह की उसको टेस्टिकुलर पेन हो रही होगी, अगर वो सडन ऑनसेट है, अगर एलिवेट करने पे वो सीवियर पेन हो जाती है, और क्रीमिस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट हो चुका, तो जो आपका डायग्नोसिस है वो बनेगा टेस्टिकुलर टॉर्शन। ओके, तो उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि आपने टेस्टिकुलर टॉर्शन को रूल आउट करना होता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन से क्योंकि ट्विस्ट आया होता है, ब्लड सप्लाई कम हुई होती है, टेस्टिस की डेथ हो सकती है, तो इसलिए आपने उसको रूल आउट करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना होता है। और अगर आप समझते हैं कि उसको ये जो उसकी एज जो है वो 35 से कम है, और उसको क्लेमीडिया ट्रेकोमेटस या नज़ीरिया ग्नोरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ, और उसकी वजह से एपिडिडमाइटिस हो गया और यूरिथ्रा डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो आप टेस्ट करवाएंगे इसके लिए वो नेट है, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, जिसे पीसीआर भी कहते हैं, और ये क्लेमीडिया ग्नोरिया के लिए करते हैं। और अगर उसकी एज जो है वो 35 से अबव है, और उसको साइन है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के, डिसयूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, तो फिर जो आप टेस्ट करवाते हैं वो यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, क्योंकि आपने मोस्ट कॉमनली इकोलाई होता है, यूटीआई के को मोस्ट जो बैक्टीरिया होता है, तो आप इसके लिए यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर करवाते हैं। लेकिन डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये फर्स्ट स्टेप है टू रूल आउट टेस्टिकुलर टॉर्शन। ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर तो उसकी एज 35 से कम है, यानी कि उसे क्लेमेडिया और क्लेमाइडिया की वजह से है, तो फिर आपने सेफ्ट्राइक्सोन आईएम, और क्लेमेडिया ट्रेकोमेटस के लिए आप डॉक्साइक्लिन देते हैं। तो सेफ्ट्राइक्सोन नाइजीरिया गोनोरिया के लिए है, और डॉक्साइक्लिन आपके क्लेमेडिया ट्रेकोमेटस को कवर देती है। और अगर उसकी एज जो है वो 35 से अबव है और उसको एपिडिडमाइटिस है, तो आपने फ्लोरोक्विनोलोन देना है, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है जिसे आप कहते हैं, तो वो इकोलाई को कवर करती है। तो स्पोर्टिव केयर में आपने सिक्रोटल स्वेलिंग, क्योंकि सिक्रोटल स्वेलिंग करने से उसकी पेन कम होती है, एनसेड्स पेन किलर देंगे, और उसे कहेंगे भाई रेस्ट कर लो थोड़ा सा। कॉम्प्लिकेशन में एपिडिडमल एब्सेस बन सकती है, आर्काइटिस बन सकता है। आर्काइटिस का मतलब है टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन, और इनफर्टिलिटी हो सकती है, और सेप्सिस हो सकता है। तो ये था आपका एपिडिडमाइटिस। तो एपिडिडमाइटिस को हम सिर्फ एक दफा रिवाइज करने लगे हैं। एपिडिडमाइटिस का मतलब है कि एपिडिडमस की इन्फ्लेमेशन, और जो इसकी कॉजेज हैं, जो मोस्ट कॉमन कॉज है 35 ईयर से कम एजेस के लोगों में, वो क्लेमीडिया ट्रेकोमेटस और नाइजीरिया गोनोरिया। प्रेजेंटेशन, अच्छा चाहे जो इनकी प्रेजेंटेशन होती है, इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट होता है पेन का, और यूनिलेटरल स्वेलिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पोस्टीरियर टेस्टिकुलर टेंडरनेस होती है, पोस्टीरियर टेस्टिस की पोस्टीरियर टेंडरनेस होती है, और सेक्रोटल स्वेलिंग होती है। ये तो कॉमन है, जनरल फीचर हैं। और जनरल फीचर ये भी है कि जब आप उसको एलिवेट करते हैं टेस्टिस को, पेन इंप्रूव होती है, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। फिर आपने बस ये देखना है कि एज कम है 35 से, तो क्लेमीडिया ट्रेकोमेटस और नाइजीरिया ग्नोरिया उसकी कॉज हो सकती है। इसमें यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा, और आपने जो टेस्ट करना है वो न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट करना है। जो ट्रीटमेंट देनी है वो सेफ्ट्राइक्सोन और डॉक्साइक्लिन है। और अगर आप समझते हैं कि उसमें उसकी एज 35 से अबव है, तो उसमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी कॉज इकोलाई है, और
जो पेशेंट होगा वो डिसयूरिया अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट करेगा। जो आपने टेस्ट करवाना है उसमें यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर करवाना होता है, और जो ड्रग देनी होती है वो फ्लूरोक्विनोलोन यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी होती है इकोलाई को कवर करने के लिए। बाकी बात ये है कि इसका जो टेस्ट है वो करवाते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिक्रोटल एलिवेशन और एनसेड्स, बाकी कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो मैं बता चुका हूँ। इसके बाद है डिफरेंशिएशन, एपिडिडमाइटिस और टेस्टिकुलर टॉर्शन में आपने डिफरेंशिएट किस तरह करना होता है। तो जो एपिडिडमाइटिस होती है उसमें जो पेन होती है वो ग्रेजुअल होती है। जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है, टेस्टिकुलर टॉर्शन का मतलब है ये है सेक्रोटम, उसमें ये टेस्टिस पड़े हुए हैं और उसका बल जाके अपने ही स्टॉक के ऊपर जो जिससे उसके स्टॉक से उसका बल जागे, तो सडन ऑनसेट पेन होती है टेस्टिकुलर टॉर्शन में। जबकि जो ग्रेजुअल होती है एपिडिडमाइटिस में। और जो एपिडिडमाइटिस होता है उसमें पेन इंप्रूव होती है जब आप एलिवेट करते हैं टेस्टिस को, और ये इसे कहते हैं पॉजिटिव प्रिंस साइन। और टेस्टिकुलर टॉर्शन में वर्स पेन हो जाती है उसकी वजह से। और एपिडिडमाइटिस में क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है जबकि टेस्टिकुलर में एब्सेंट होता है। अल्ट्रासाउंड जब आप एपिडिडमाइटिस करवाते हैं तो क्योंकि उधर स्वेलिंग होती है तो ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ होता है, जहां स्वेलिंग होती है वहां वेदोडाइलेशन होती है। तो एपिडिडमाइटिस में तो इन्फ्लेमेशन है एपिडिडमिस की, तो वहां ब्लड फ्लो ज्यादा होगा जब आप डॉपलर कराएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। लेकिन टेस्टिकुलर टॉर्शन में क्योंकि ऊपर ट्विस्ट आया हुआ है तो ब्लड सप्लाई कम हुई होगी, तो डिक्रीज या एब्सेंट ब्लड फ्लो। और एपिडिडमाइटिस में आपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, जबकि टेस्टिकुलर टॉर्शन में इमरजेंसी सर्जरी करनी है, उस ट्विस्ट को रिमूव वो अनट्विस्ट करना है, वगरना वो डेड हो जाएगा जो टेस्टिस है। एक्यूट सिक्रोटल स्वेलिंग हो, ऑलवेज रूल आउट टॉर्शन फर्स्ट, यानी कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है। यंग मेल एपिडिडमाइटिस, क्लेमेडिया, गोनोरिया उसकी कॉज हो सकती है। ओल्ड मेल 35 से अबव तो यूरिन सिम्टम हो यानी कि डिसयूरिया अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, तो इक्वलाई कॉज होगा। ठीक है। तो पोस्टीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर टेस्टिकुलर टेंडरनेस से हो, ठीक है, और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो, तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो एपिडिडमाइटिस बनता है। तो आई होप ये समझ आ गया।